गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पिछली क्लास में रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करा रहे थे, ठीक है। तो हम कुछ सवाल और देखते हैं। वही पिछला टॉपिक ही होगा हमारा रूट का, ठीक है। रूट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे हमारे, हम उस पर जो है कुछ सवाल और देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरा पहला सवाल। लिखा है 0.27 प्लस 0.064 अपान 0.09 प्लस यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 0.12 प्लस 0.16। इसको सॉल्व करना है। हमने बताया रूट से रिलेटेड क्वेश्चन में हमने वही मेरा टॉपिक रहेगा, रूट से रिलेटेड ही क्वेश्चन, उसी की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो, करना क्या है, हमें पता है 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब। 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 का होल क्यूब, ठीक है। बातें अपान 0.9 माइनस 0.12 प्लस 0.16। अब हमें ऊपर एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमारा ये क्या है ए, ये क्या है बी, मान लिया तो क्या हुआ 0.3 प्लस 0.4, दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 0.3 इंटू 0.4, फिर हो जाएगा प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3, 0.4, यहाँ हो जाएगा 0.09, स्क्वायर किया हमने, माइनस यहाँ मल्टीपल कर दिया 0.12, फिर यहाँ हमने मल्टीपल किया, हो जाएगा 0.16 अपान नीचे जैसे है उसी तरह रहेगा। अब हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये नंबर्स नीचे का और ये हमारा ऊपर का, ये क्या है इक्वल है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कट जाएगा, तो क्या बचा 0.3 प्लस 0.4, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 0.7। क्लियर। कुछ नहीं करना था, इसको हमको ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना था। हमें क्यूब था, हमने देखा क्या कहते हैं क्यूब रूट था, हमने उसको क्यूब रूट के फॉर्म में बनाया। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं फार्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई हमें दिखाई दे रहा है ए क्यू बी क्यू, हमने इसी वजह से तो इसको ए क्यू बी क्यू के रूप में कन्वर्ट किया कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में दिखे। तो अब जब हमने क्या किया कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाया। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, एक कोर्स में दूसरे कोर्स में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया, नीचे सेम था, ऊपर नीचे का कैंसिल आउट हो गया, जो शेष बचा उसको हमने ऐड कर दिया, वैल्यू कितना आ गया 0.7। देखिए ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एक इसी टाइप का और मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इसी टाइप का सेम होंगे, बताइएगा कैसे सॉल्व होगा। क्या है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब, नीचे दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6
प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। यहाँ तो सीधे दिख रहा है, ऊपर क्या फार्मूला लग गया, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल कितना होता है, ए प्लस बी, ए कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई हो गया, क्या होगा 0.7 प्लस 0.6 और दूसरे में क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। नीचे सेम उसी तरह रहेगा 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा हमारा 0.7 प्लस 0.6, इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.3। यही देखो ना 0.7 0.6 यही तो आएगा, वही तो हमने किया 1.6। क्लियर? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। कुछ नहीं करना है, ऊपर ए क्यू बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके हमें फार्मूला पता ही है क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही रहता, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहता तो क्या लिखते फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है। तो इसी को हम अप्लाई करके हम ये क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलो देखो, अब अगला सवाल देखो, P की वैल्यू यह थी, P बराबर 999 हो तो क्या करना है, 3 रूट P कोष्ट में P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 फिर क्या है प्लस 1 का मान बताओ, इसका मान बताना है। ये देखो हमारा क्वेश्चन बता दिया हुआ है कि P बराबर इक्वल इतना है, तो हमें क्या करना है, रूट में 3 कोष्ट P कोष्ट में P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 इक्वल 1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे, यानी इसको सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने का हम इसको लेंगे, इस फॉर्मेट को, क्या लिखा हुआ है 3 रूट में P कोष्ट में P स्क्वायर 3P प्लस 3 प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब हम इसको क्या है कि मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, पी क्यू 3P स्क्वायर 3P प्लस 1, ठीक है, आया। और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ए क्यू मानूँ, इसको बी क्यू मानूँ, प्लस देखो फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB कोष्ट में ए प्लस बी, ये होता है। इसको अगर हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, समझ में आया। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB कोष्ट में ए प्लस बी, और अगर हम ए प्लस बी का इसमें 3AB का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई
करना है इसी फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या है कि ए क्यू पर पता चल गया, यहाँ से हमें बी क्यू पता चल गया। अब हमें देखना है 3ab। अगर यहाँ से हम 3p कॉमन ले लें, 3p कॉमन ले लें तो p+1 बच रहा है। यहाँ पर देखो हम इसको एक लाइन और लिख देते हैं, 3p² + 3p। देखो p² + 1, यहाँ 3p कॉमन ले लेंगे तो p+1 बचा, p+1 बचा। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, इस फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, नहीं क्यूब रूट है 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 बाहर हो जाएगा, 3 से बाहर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बचेगी, p+1। p की वैल्यू कितनी है, 999 + 1 कितना हो जाएगा, 1000। समझ में आया? देखो हमने क्या किया, इस फॉर्म में दिया था, हमने इसको हमें पता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab + ab, या फिर इसको तोड़ेंगे तो a² b² + 3ab² + 3ab²। तो हमें जब ये फॉर्म चीज़ पता है तो हमने यहाँ पे जब इसका p का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, p³ + 3p² + 3p + 1। जब ये हमें प्राप्त हुआ तो हम देख रहे हैं इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये चीज़ किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही तो हमने कोशिश की, यहाँ पे हमने इस फॉर्म में बनाया, ऊपर वाले फॉर्म में, फिर हमने क्या किया, वही 3p का होल क्यूब लिख दिया, यहाँ के क्यूब रूट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो p+1 हो जाएगा, और p की वैल्यू है 999 + 1 = 1000। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? ये रहा सिंप्लीफाई करने का मेथड। कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको देखो। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2-3 सवाल मैं और इस पे लगवा देता हूँ, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 21 रूट, फिर है 3 रूट 59, फिर क्या है प्लस रूट 16 प्लस 3 रूट 27, नहीं 7 2 2, फिर प्लस रूट 49। इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इसमें जनरल हमको कुछ नहीं करना पड़ता। हम इसमें क्या है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को मिला के ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे बना है बेटा, ये क्वेश्चन जो है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को मिला के बना हुआ है। क्यूब रूट भी दिख रहा है यहाँ पे, स्क्वायर रूट भी हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे जनरल, इसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालते चले जाएंगे, और जो एडिशन होगा, जोड़ अगर है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ होगा तो जोड़, घटाना होगा घटाना, करते हुए हम चले जाएंगे। तो देखो यहाँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर है, 7 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 7 2 2 + 7, ठीक है। बाकी उसी तरह हम लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, यही ना होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखते चले जाएंगे। यहाँ 21 प्लस होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो फिर हमें पता है यहाँ 7 का स्क्वायर पता था क्या होता है 49, यहाँ हमें पता है 9 का क्यूब होता है 7 2 9, यहाँ 9 निकल जाएगा, 16 + 9 + 59 + 21,
ठीक है। 25 हो जाएगा रूट में प्लस 59 प्लस 21, ठीक है। 25 निकलेगा कितना हो जाएगा हमें पता है, 5 स्क्वायर होता है 25, कितना हो जाएगा 59 प्लस 5, यही हुआ ना। चलो भाई कितना हो गया 64, ठीक है। 64 हमें पता है 4 का क्यूब होता है 54, यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 21, हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। देख लो हमने क्या किया, 49 था, 49 से 7 निकला, इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड का चिन्ह है, फिर 7 to 9 हो गया, ये फिर 9 का क्यूब होता है, 16 में ऐड हो जाएगा, 9 निकला, 16 में ऐड हो जाएगा 25, 25 5 का स्क्वायर होता है, 59 में ऐड हो जाएगा 64, ये क्यूब 4 का क्यूब होता है, 4 हो गया, 21 में ऐड हो जाएगा 21, 21 और 4 ऐड हो गया 25, और हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर। इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन दिए हों तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखो हमारा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट था, हमने स्क्वायर रूट निकाला, फिर इसमें ऐड कर दिया, फिर ये क्यूब रूट था, हमने क्यूब रूट निकाला, फिर जो आया हमने इसमें ऐड कर दिया, ये स्क्वायर रूट था, हमने स्क्वायर रूट निकाला, जो आया इसमें ऐड कर दिया, ये क्यूब रूट था, फिर हमने क्यूब रूट निकाला, जो आया हम इसमें ऐड कर दिए, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला। क्लियर। देखो देखो एक रहा ये लास्ट सवाल, ये कौन सा सवाल है, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है, देखो लास्ट सवाल हमारा कहता है रूट में दिया है 3084, इसमें किसकी वैल्यू होती है 78 की, वो तो हमें मान निकालना है 30.84, ये रूट में दिया है, प्लस फिर क्या है 0.6084, ये भी रूट में दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या हो गया प्लस, फिर क्या है 0.006084, ये भी रूट में दिया हुआ है, फिर हो गया 0.12346084, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अगर इतना बराबर इतना हो तो इसका मान बताओ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे लगाएंगे इसको हम बताओ। अगर हमें इसकी वैल्यू दी, हमें पता है कि जो होता है 6084, ये किसका जो है स्क्वायर रूट है 78 का, 78 का क्या है स्क्वायर रूट है, दिया है यहाँ पे 78 का, ये क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। जब 78 का स्क्वायर रूट है तो आप यहाँ निकालेंगे, 7.8 होगा, प्लस यहाँ पे होगा 0.78 होगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 का, भाई 2 का पेयर बन रहा है, 2 निकल गए, यहाँ 2 का 1 ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ क्या है 0.078 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 0.0078 इसका निकलेगा। भाई हमने कल इस पे हमने कई सवाल बताए थे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है अगर डेसिमल में हो, तो वही तो हमने किया, ये डेसिमल में था, हमने यहाँ वैल्यू दी हुई 78, तो हमें देख रहे हैं डेसिमल के 2 डिजिट ही इधर है, तो 1 डिजिट बाहर आएगा, 7.8 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे बताओ मेरा क्या आएगा, भाई ऐड करना है, देखो 7.8 फिर हो जाएगा 0.78, 0.078 फिर 0.0078, यही हमें ऐड करना है ना।
ये इसकी वैल्यू, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या माना जाएगा 8.6658, ये इसकी वैल्यू। क्लियर। देखो अब हमारा जो है ये रूट जो है टोटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और जहाँ ना समझ में आए बताइएगा, उस पर फिर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और मैं अब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर। ठीक है।